गाइज, आज आप हमारे साथ चलिए। आपको ठोल जो अम्बाला से पहले है वहाँ पर स्थित तेजनाथ जी के आश्रम पर ले चलते हैं। ये मुख्य आश्रम का हिस्सा है। ये वाटर कूलर लगा हुआ है। ये सारी देखो टाइल्स लगी हुई है, पक्का किया हुआ है। ये किचन के अंदर अपन चलते हैं। हम उस दिन बरसात की वजह से रात को 1 बजे पहुँचे, तो महाराज जी 1 बजे तक इंतज़ार करते रहे और भोजन तैयार करा कर रख रखा था। देखो, ये डाइनिंग टेबल भी है इस किचन के अंदर आश्रम में, जहाँ पे बैठ के जिससे नीचे ज़मीन पर नहीं बैठा जाए वो बैठकर भोजन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर बैठ कर भोजन किया और मेरे जो साथी थे 3, वो नीचे बैठे। देखो, भोजन के अंदर मक्खन है, आम है, दाल है। आपको दिखाता हूँ कितना उनका सहृदय महाराज जी हैं, जो कितना प्यार करते हैं भक्तों से। और रात्रि 1 बजे तक कितनी बार तो फ़ोन किया, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने इस तरीके रात्रि को 1 बजे हमको भोजन कराया। ये उनका स्टोर है। स्टोर में देखिए सामान रखा है सब। किचन के साथ ही लगता हुआ स्टोर है। अब बड़ी किचन बन रही है जिसमें 500 आदमी एक साथ भोजन कर सकते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये उनके शिष्य हैं, सेवा कर रहे हैं महाराज जी की। ये लोन में चीकू के पेड़ हैं। कितना सुंदर लोन है और कितने सुंदर पेड़ हैं। इनके अंदर लगभग सेव के बराबर चीकू लगते हैं। तो आप देखिए, इनको पास से दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े चीकू लगते हैं। ये लगे हुए, इन सब पेड़ों में चीकू लगे हुए हैं। ये सामने तेजनाथ जी का जो मंदिर बन रहा है उसमें मूर्ति स्थापित करेंगे। देखो ये चीकू देखिए आप। इधर आम के पेड़ हैं, ये आम लग रहे हैं, लटक रहे हैं। देखो कितने बहुतायत मात्रा में थे और ये अब भी कितने ही लग रहे हैं। इधर ये नींबू सूख गए पेड़, ये मौसमी का पेड़, वहीं छोटी छोटी मौसमी लग के उसमें सूख गई। इधर पास में ही बेल वगैरह भी लगा रखी है इन्होंने सब्जियों के नीचे इन पेड़ों के, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना अमरूद पड़ा हुआ है, अमरूद का पेड़ है। ये बेलें लगा रखी है कद्दू की, पेठे की। ये आंवले का पेड़ है, आंवले का पेड़ लगा रखा है। इधर आगे बढ़ते हैं तो और आगे चलिए, आपको आश्रम का हिस्सा दिखाता हूँ। ये आम के पेड़ देखो कैसे गुच्छे में, कितने गुच्छे में लगे हुए हैं। कितना बढ़िया पेड़ है। ये सब्जी के लिए बेलें लगाई हुई हैं। और ये आश्रम लगभग अलवर से 400 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, जो बहरोड नारनौल होके 152 भी हाईवे से पहुंचा जा सकता है। सीधा रास्ता जाता है वहां तक। आप देखिए आश्रम का ये हिस्सा। ये जामुन का पेड़ है, नीचे कितनी जामुन पड़ी हुई है, कितनी जामुन, ढेर सारी, कितनी मोटी मोटी जामुन है ये। आप देखिए ये सामने गुलाब के फूल लगाए हैं। गुलाब की पूरी लाइन गुलाब के पेड़ों की है, जो महाराज जी मंदिर में पूजा के लिए उपयोग में लेते हैं। पूरी लाइन ये। और दूसरी साइड में उधर चीकू के पेड़ हैं, उधर भी पूरी लाइन गुलाब की लगा रखी है। देसी गुलाब ज़मीन में, कितने सुंदर 12 महीना पुष्प इनको मिलते रहते हैं। महाराज जी के लिए पूजा करते हैं, पूजा में यहीं से पुष्प प्राप्त हो जाता है। ये नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस बिल्डिंग के अंदर ये बहुत बड़ा हॉल है जिसमें लगभग 500 आदमी भोजन कर सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही है। इसमें किचन है, स्टोर है और सफाई के लिए भी अलग से स्थान बर्तनों के बना रखा है। आप देखिए ये निर्माण कार्य चालू है। लगभग 6 महीने में पूरा हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी वो किचन इधर शिफ्ट हो जाएगी सारी। ये जो किचन पुरानी किचन है जो बाहर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये उधर शिफ्ट हो जाएगी। आधुनिक किचन बन जाएगी एक तरीके से। ये पशुपालन कर रखा है। गाय है, भैंस है। भैंस तो अभी ब्याएगी, दूध नहीं देती, गाय दूध देती है। ये आश्रम के नीचे ज़मीन है जिसके अंदर चावल वगैरह खूब पैदा होता है। यहाँ पानी है, बोरिंग करा रखी है। ये पॉपुलर के पेड़ देखो कतार में लगे हुए हैं, सब आश्रम के ज़मीन में ही हैं।
बहुत बड़ा आश्रम है। सेवक आते हैं, सेवाएं देते हैं और मजदूरों से वो कार्य कराते हैं। ये देखो आपको ट्रेडिशनल आपको चूल्हे दिखाई दे रहे हैं। जब बड़ा कार्य होता है तो यहाँ इन चूल्हों के ऊपर भी पकाया जाता है और गैस से भी अंदर किचन में काम में लेते हैं। ये पूरा किचन के सामने, रसोई के सामने फूलों की कतार, ये लॉन, चीकू के पेड़, ये शायद देखो कितने बड़े बड़े चीकू लगे हुए हैं। सेब से भी बड़े चीकू हैं और अभी तो पेड़ों के लगे हुए हैं और भी मोटे होंगे ये। आप देखिए कितना सुंदर आश्रम है। खूब बरसात होती है, खूब हरियाली है, काफ़ी मेहनत करते हैं महाराज जी। इस लॉन के सामने ये पूरा परिसर है। ये मंदिर के अंदर देखो, ये महाराज जी की फोटो है। ये तेजनाथ जी जो बाल अवस्था में सह शरीर समा गए बताए, एकदम संतर ध्यान हुए बताए। उनकी प्रतिमा इधर ये बना के लगा रखी है। ये है, ये अभी स्थापित नहीं हुई है। कंप्लीट मंदिर की पत्थर टाइल्स लगने के बाद स्थापित किया जाएगा इनकी मूर्ति को। ये वो जो बीच का गुंबज है पूरा, वो इनके मूर्ति के लिए ही तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए इधर जहाँ पर इस दूसरे गुंबज के अंदर ये ऊपर का क्षेत्र आप देखिए कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। खुला है, इसके 3 गेट हैं। इसको उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के अंदर 3 गेट लगाया है। ये गद्दी है जहाँ पर बैठकर भक्ति किया करते थे चेतनाथ जी महाराज। वो गद्दी है, आज भी उनकी फ़ोटो फ्रेम लगा के, फ़ोटो रख के दैनिक पूजा की जाती है। कितना सुंदर पुष्पों से देखो सजाया हुआ है। ये तेजनाथ जी महाराज हैं जो लगभग 40-45 साल की उम्र के अंदर ही सह शरीर समा गए थे। बहुत ऊंचे साधु संत रहे हैं ये नाथ संप्रदाय के। और इनकी यादगार में ही ये पूरा मंदिर, ये बीच का हिस्सा है, इसके अंदर उनको स्थापित किया जाएगा। साइड में उन्होंने वो बनाया ही था उनकी गद्दी जहाँ पूजा की जाती है। दूसरी साइड के अंदर ये देखो गैलरी में से पीछे से उनके चलते हैं बीच वाले हिस्से में जहाँ मूर्ति पधराएंगे। ये दरवाजे हैं, इधर पीछे था दरवाज़ा, एक दरवाज़ा इधर है, एक दरवाज़ा इधर है, एक में सपन ने प्रवेश किया ही था। इस तरीके से इसके अंदर 3-4 दरवाजे हैं वेंटिलेशन के लिए, या कभी भीड़ अधिक होने की वजह से या कोई ऑक्सीजन वगैरह की कभी भीड़ हो जाए तो परेशानी नहीं आएगी कभी भी। बहुत पिल्लरों के ऊपर बहुत ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई से यहाँ पर किसी तरीके का घुटन नहीं होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर है मंदिर का। आप देखिए कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें पत्थर लगाए जा रहे हैं। इसके सामने एक कुआं था, वो कुआं भी मैं दिखाता हूँ। ये पगडंडी जाती है दूसरी तरफ जहाँ शिवालय स्थापित है। ये इधर भी फूलों के पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, इधर भी ज़मीन है आश्रम की। ये कुआं है, बीच में एक गोलाई दिखाई दी जो इसके सामने ही दूसरी साइड में शिवालय है, वहाँ भी ले चलता हूँ आपको। ये सब खेत हैं, देखो ये कितना पानी भरा है, इसमें चावल लगाया हुआ है। ये शयन कक्ष रहा है महाराज जी का, जिसके अंदर वो शयन किया करते थे। ये पूरा स्ट्रक्चर है, अभी निर्माण कार्य इधर भी चालू है। आप देखिए ये धूना है महाराज जी का, जो ये बंद रखते हैं जिससे कोई अशुद्धता नहीं हो। ये जाली के किवाड़ है और अंदर धूना है जो 24 घंटों चेतन रहता है। ये धूना है, आप देखिए। मैं जाली के पास मोबाइल लगा के आपको इसका चित्र दिखाता हूँ। देखिए आप, रोज़ाना पूजा की जाती है यहाँ भी। ये तेजनाथ जी का धूना है, कितना सुंदर सजाया हुआ है, पूजा की हुई है। यहाँ देखो एक दूसरे आदमी का प्रवेश
नहीं है इसके अंदर। यहाँ से फिर मंदिर के पास से बगल में से आते हैं साइड में अपन, तो इधर भी देखो फूल वगैरह ये सब लगे हुए हैं मंदिर में। ये सीढ़ी लग रही है इधर, ये टाइल्स वगैरह लगने का काम जारी है। इधर पाइप लगाए हुए हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं अपन, तो देखते हैं ये पूरी खेती है महाराज जी के इधर चारों तरफ। और ये आश्रम के द्वारा ही महाराज जी द्वारा जो एक बगल में स्कूल है उसको भी ज़मीन आश्रम से ही दी हुई है। वो स्कूल भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल जो मुख्य द्वार है आश्रम का, उसके साथ सड़क, और सड़क के बाद वो स्कूल जो बनी हुई है बच्चों को पढ़ने के लिए +2 तक, उसकी ज़मीन भी आश्रम द्वारा ही प्रदान की गई है। ये आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बूंदाबांदी हो रही थोड़ी थोड़ी, मौसम सुहावना है। ये इधर आश्रम के एक साइड का, दूसरी साइड का हिस्सा दिखाता हूँ। यहाँ भी ये फूलों के और फलों के वृक्ष लगाए हुए हैं साइड के अंदर। ये पुरानी किचन है ही जो आपको मैंने दिखाया था अभी। इसके साइड में ये जो मुख्य आश्रम है मुख्य रूप से, जिसमें महाराज जी निवास करते हैं, ये सामने टीन सेट लगाया हुआ है। ये बड़ा गेट है। इस गेट के अंदर एक हॉल है, कमरे हैं 2, वहाँ पे सोफ़ा वगैरह है, नीचे भी बिछा रखा है। बरसात देखो धीरे धीरे शुरू हो गई, आपको दिखाई दे रही होगी। ये पीछे का हिस्सा है मंदिर के, और जो बगल के अंदर आश्रम है। बहुत सुंदर आश्रम है। बरसात आप देखो कितना बढ़िया दृश्य बन रहा है। हम बैठे हैं इधर टीन सेट के नीचे और बरसात का आनंद ले रहे हैं। धीमी धीमी बरसात बरसते हुए। अब यहाँ से दूसरी तरफ आपको मैं दिखाता हूँ, इस साइड के अंदर जहाँ बाइक खड़ी हुई है। ये सामने वो जो बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बन रही थी, वो दिखाया गया है। ये तेजनाथ जी की प्रतिमाएँ रखी हुई है। इधर देखो ये महाराज जी पूजा करके सुबह सुबह इधर से पधार रहे हैं। ये तेजनाथ जी की जो मूर्ति रखी हुई है उनको प्रणाम करते हुए अपने पंथ के अनुसार, और यहाँ से शिवालय की तरफ पधार रहे हैं। ये जो इस परिसर के अंदर जो शिवालय बनाया हुआ आप देखिए। इस शिवालय के अंदर एक विशेषता मैंने देखी है, शिव परिवार के अंदर कार्तिकेय भगवान को नहीं रखते हैं। कार्तिकेय की पूजा नहीं होती है। गणेश जी, नांदिया जी, पार्वती जी ये आपको मिलेंगे भोलेनाथ के साथ, लेकिन कार्तिकेय जी को दूर स्थापित किया गया है। उनकी पूजा इनके साथ नहीं करते। इतना सुंदर आश्रम हो रहा है। सबसे पहले आश्रम था, आसपास जो गांव 3-4 जो बसे हुए हैं, कोई 4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, वो भी महाराज जी के द्वारा ही बसाए गए थे। पहले पूर्व के अंदर उन्होंने आके उनसे रिक्वेस्ट करके कि भाई हम यहाँ मकान बना ले रहे हैं, तो आ रहे थे। महाराज जी आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं, सुनिए। तो इससे बड़ी कौन है? या हमने सब कुछ खाने को, पीने को, छाए, धूप सब कुछ दिया देगी हमारे को। क्या जो देखी बड़ी बाद में अपना जैसे ही बना लेती हमारे को। बता इससे बड़ी कौन सी माता है? और तो ठीक है, पहले तो कहा है कि सबसे पहले धरती माता, उसके बाद में जननी माता, फिर ये बेचारी जो सी और है देवी दुर्गे, भवानी, काली, पीली, जो भी है बेचारी, ये सब अपना अपने क्षेत्रों की पूजा होती है, इनकी पूजा करते हैं। इसी के सब इसी में से निकले हुए धरती में से ही है, क्योंकि माँ पार्वती धरती का स्वरूप है। माता पार्वती धरती का स्वरूप है, और माता पार्वती के ये अंग बताते हैं। तो जब हमने इसको पूछ लिया तो उनकी क्या जरूरत रहेगी? क्या उन अपने अपने क्षेत्र की कुल की देवी है, मत्था टेकना चाहिए। हमारी बात भी नहीं है, तुमने गृहस्थी लोग हो क्या, कान पूर्ण हो जाता है क्या? तो ये बेचारी कुछ निकलती, कोई कहते काली रूस की, धोली रूस की, पीली रूस की, ऐसे कोई नहीं। माँ कभी रुसते किसी से? बिल्कुल। माता को क्या लेना है? बच्चा गाली दे दे फिर भी माँ उसका माँ करती है जी। ऐसा कोई कह रहा है यहाँ महात्मा बुद्ध आया है, कोई कह रहा है यहाँ गोपी चंद भट्टी आया है। इसका गांव में साधु समाज में किसी ने कोई इतिहास का पता नहीं। ये बाल उम्र में जिंदा समाये हैं, इनके बारे में किसी ने पता नहीं है।
कहने वाले जो है ये भी कहते हैं कि भाई महात्मा बुद्ध यहाँ आए हैं और जो है गोपी चंद भट्टी भी आए हैं, उस हिसाब से तो यहाँ बहुत पुरानी जगह है। क्या समझ में आई? और जो है किसी भी बुजुर्ग ने यही बताया कि हम तो जी ऐसे ही देखते आए, ये पौराणिक जगह है। बहुत पुरानी जगह बताते हैं इसको। ये पहले है, फिर बाद में ये गांव बसे। पहले यहाँ बाबा ही बसा, बाबा का ही धुआं था। उसको यहाँ एक नदी बहती थी कच्ची, पशु वगैरह चगाते हुए लोग आए, उन्होंने देखा कि बाबा जी रहते हैं। उन्होंने कहा बाबा जी हम भी बस जाए। तो यहाँ ऊँचा होता था ये गाँव में, हाँ जी, ऊँचा था टीला, ऊँचा, हाँ जी, बोले मट्टी उस का। पर बस जाओ। तो टीले पे बसाए थे, प्रसाद बसूद में दिक्कत ना आए। उसको थे बोल के थे, आज भी है। तो लोगों ने उसमें से मिट्टी उठा के बैलेंस बना लिया ना। ये तो बहुत ऊँचा था, इतना ऊँचा था कि 3-4 मंजिल ऊँचा था। उसके ऊपर बसा था गाँव, वहीं खेड़ा था, वहीं अपना रमड़ी लगाई, वहीं खेड़ा था। तो फिर उसके बाद में जो है ऐसे ही गाँव बगल वाला ये ठोड़, ये कुलडी, जो कुलडी गांव है ये भी जो है यहाँ एक आज भी उसमें सतपता है। एक ऐसी जोड़ी होती थी जिसका कभी पानी नहीं मुकता था। वहाँ भी कोई बाबा जी रहा करते उस किनारे पे, बाबा का ही कोई अनुयायी था, वो वहाँ रहता था। उसने कहा अरे यहीं बस जाओ, वो वहाँ बस। ये गांव बाद में आकर बसा है। ये तो कोई ज़्यादा समय नहीं बसे। जो इसके मैन बसंदे थे वो तो चले गए थे और दूसरे लोग आकर बस गए थे। वो आप कितने वर्षों से रह रहे हो ऐसा? हमारे को तो 20 साल हो गए, 2005 में आए थे। वैसे निर्माण कार्य आपके आने के बाद ही हुआ है सारा? निर्माण कार्य तो जब से डेरा है तब से ही होता है, थोड़ा करके ज़्यादा करके। निर्माण कार्य तो यहाँ हमेशा ही रहा। यहाँ तो उस ज़माने में पैसा था कि इस ज़माने में लोगों को साइकिल नहीं थी। सन 1980 में 1980 में लोगों को साइकिल लेते हुए सोचते थे। बिल्कुल ब्याह में मिला कर दीजिए। उस टाइम पे यहाँ बाबा जी के पास में 4 लाख रुपए मिले थे, जिससे हॉस्पिटल बना था बाद में गांव वालों ने। क्या यहाँ तो अब 2 मंजिली मकान होते थे छोटी ईंटों के, जिनको 250 वर्ष पहले कह रहे थे लोग, 200-250 वर्ष पहले बने थे। हैं इतनी मोटी मोटी दीवारें होती थी, 2 मंजिली होते थे, ऐसे ही समाधि होती छोटी ईंटों की। यहाँ तो कभी से जो है यहाँ कभी कमी नहीं रही। अब लोगों के पास पैसा हो गया, यहाँ तो कभी से ही पैसा रहा भाई। ये स्कूल है, आपको दिखाई दे रही है साइड के अंदर, जो महाराज जी ने भूमि दी थी उसके ऊपर बनी हुई है। और ये महाराज जी 20 साल से इस आश्रम पर रह रहे हैं। बड़ी प्यारी प्यारी बातें बड़े साधारण तरीके से समझाते हैं और बताते हैं। ये देखो पूरी स्कूल बनी हुई है। ये वीडियो आपको मैं सोचता हूँ अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।